जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। देवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरवन चारी, यमुना तीरवन चारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरवन चारी, यमुना तीरवन चारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी।
जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम ओ राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा भगवान का पवित्र नाम हरे हरे गौरांग। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हाँ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
राम राम राम हे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा श्याम सुंदर 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 राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम हाँ गौर निताय जय गौर निताय जय गौर निताय गौराधिताय जय गौराधिताय जय गौराधिताय गौर निताय जय गौर निताय जय गौर निताय गौराधिताय जय गौराधिताय जय गौराधिताय प्रभुपद शिल प्रभुपद प्रभुपद शिल प्रभुपद जय प्रभुपद शिल प्रभुपद प्रभुपद शिल प्रभुपद जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावन रम्या काचिदुपासना ब्रजबधो वर्गेणया
कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्तो महान् श्रीचैतन्यमहाप्रभु मतमिदं तत्रादरो नः पर श्रीचैतन्यमहाप्रभु मतमिदं तत्रादरो नः पर वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरधरुणबिं बफलधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिबत्स्वा मृत में तदेव गोविन्द दामोदर माधवेति ॐ नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। आप सब भक्तों का श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम दिवसीय प्रथम सत्र में हार्दिक स्वागत करते हैं। गत सत्र में
भागवत की महिमा का हम सब श्रवण कर रहे थे। श्री वेदव्यास मुनि भागवत महिमा बताते हुए एक इतिहास सुनाते हैं। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक बहुत सुंदर गांव था, जिसमें आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। आत्मदेव ब्राह्मण की पत्नी का नाम धुंधली था। धुंधली का परिचय देते हुए कहते हैं, स्ववाक्य स्थापिका नित्यम सुंदरी सुकुलोद्भवा। जो अपने ही वाक्य को स्थापित करने वाली थी, जिसको आंख से थोड़ा कम दिखाई देता है, धुंधलापन कहते हैं। ये धुंधली आंखों से तो धुंधली थी, बुद्धि से भी धुंधली थी। लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायशो बहुजल्पिका। और लोक वार्ता करने में एक्सपर्ट थी, संसार की चर्चा करने में दक्ष थी। तो ऐसे आत्मदेव ब्राह्मण की पत्नी धुंधली, ब्राह्मण संपन्न थे, भगवान का दिया सब कुछ था, परंतु कुछ ना कुछ अपूर्णता अवश्य रहती ही है। सब कुछ होने के बाद भी एक चीज की कमी थी। आत्मदेव ब्राह्मण का विवाह हुआ, बहुत वर्ष बीत गए, उन्हें कोई संतान नहीं हुई थी। और संतान नहीं होने के कारण ब्राह्मण के हृदय में बड़ा कष्ट हो रहा था। एक दिन आत्मदेव ब्राह्मण के हृदय में बड़ी चिंता हुई, कष्ट हुआ, और सोचा बिना पुत्र के जीवन जीने से अच्छा है मर जाए, मृत्यु आ जाए। वे उसी तुंगभद्रा नदी में आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही आत्महत्या करने जा रहे थे, उसी समय एक तेजस्वी सन्यासी वहां पर आए और उनका हाथ पकड़ लिया। बोले, तुम आत्महत्या कर रहे हो? ब्राह्मण होकर आत्महत्या करना बहुत बड़ा पाप है। भगवान ने इतना सुंदर मनुष्य जीवन दिया भगवत प्राप्ति के लिए, और ऐसे जीवन को नष्ट करने जा रहे हो? क्यों आत्महत्या कर रहे हो? आत्मदेव ब्राह्मण ने उस सन्यासी को कहा, देखो मेरे जीवन में बहुत कष्ट है, दुख है। क्या दुख है? बोले, संतान नहीं है, और संतान नहीं होने के कारण लोग मुझे अपवित्र मानते हैं। घर से निकलता हूं, लोग सामने मिलते हैं और सोचते हैं इनकी संतान नहीं है, तो अपना रास्ता बदल देते हैं। इतना ही नहीं, कितना भी सुंदर फल फूल घर पर लेकर आऊं, घर पर लाते ही सड़ जाते हैं। मैं तो अभागा हूं ही, परंतु मेरी अपवित्रता के कारण हमारे घर पर जो गाय हैं उनको भी संतान नहीं हो रही है। और ऐसा जीवन जीने से तो अच्छा है महाराज मैं मर जाऊं, आप मुझे मरने दीजिए। सन्यासी ने रोक लिया और उनके भविष्य के 7 जन्म के बारे में जानकर कह दिया, ब्राह्मण तुम कितनी बार मरोगे? इस जीवन में तो संतान नहीं ही लिखे हैं, आने वाले 7 जन्म तक तुम्हें कोई संतान नहीं हो सकती है। कितनी बार आत्महत्या करोगे? ब्राह्मण तो बड़े बुद्धिमान होते हैं,
तुरंत आत्मदेव ब्राह्मण ने सोच लिया कि जो सन्यासी मेरे भविष्य के 7 जन्म के बारे में जान सकता है वो मुझे संतान भी दे सकता है। आत्मदेव ब्राह्मण तुरंत उस सन्यासी के चरणों में गिर गए, निवेदन करने लगे, महाराज आप मुझे संतान दे सकते हैं, आप मुझे संतान दीजिए। आपके चरणों में आया हूं और यदि आप मुझे संतान नहीं देंगे तो आपके चरणों में मैं आत्महत्या कर लूंगा और मेरे मरने का दोष आपको लगेगा। अब मान न मान मैं तेरा मेहमान, न लेना न देना, सन्यासी को फंसा दिया। बोले मैं आपके चरणों में आत्महत्या करूंगा तो आपको दोष लगेगा, आप मुझे संतान दीजिए। उस सन्यासी को दया आ गई, एक अभिमंत्रित किया हुआ फल प्रदान किया, कहा अपनी पत्नी को खिला देना, 9 महीने के बाद उनके गर्भ से एक पुत्र का जन्म होगा। आत्मदेव वो फल लेकर अपनी पत्नी धुंधली को प्रदान किया, लेकिन धुंधली सोचने लगी हाथ में फल लेकर, यदि ये फल मैं खा लूंगी मुझे गर्भ होगा और असह्य वेदना सहन करनी पड़ेगी। सोच ही रही थी तब तक तो उनकी बहन, उनकी सखी आई और कहा बहन तुम चिंता कर रही हो, क्या बात है? बोले देखो ना, हमारे पतिदेव ने कहा ये फल खा लो तुम गर्भवती हो जाओगी, लेकिन मैं गर्भवती बनना नहीं चाहती हूं, क्या करूं? उन्होंने कहा ये फल बल सब झूठे होते हैं, फल खाने से कोई संतान होते हैं? एक काम करो, ये फल तुम अपनी घर की गाय को खिला दो और मेरे गर्भ में एक बालक है, जैसे ही जन्म होगा मैं तुम्हें दे दूंगी और बता देना अपने पति को कि ये मेरा बालक है। बोले बात तो सही है, और वैसा ही किया। 9 महीने के बाद बालक का जन्म हुआ और धुंधली ने अपने पतिदेव आत्मदेव ब्राह्मण को कहा कि मुझे पुत्र का जन्म हुआ है। ब्राह्मण तो प्रसन्न हो गए, स्वस्ति वाचन कराए, अनेकों प्रकार का संस्कार कराए। पर आश्चर्य की बात यह थी, दूसरे दिन वो जो गाय थी उस गाय के गर्भ से मनुष्य बालक जन्म ले लिया, क्योंकि वह फल गाय को खिलाया गया था। आत्मदेव ब्राह्मण के प्रसन्नता का कोई पारावार नहीं रहा। बोले जब बच्चे नहीं होते थे तो हमें भी नहीं होते थे, और होने लगे तो गाय के गर्भ से मनुष्य बच्चे होने लगे। बड़े प्रसन्न हो गए। श्री सूत जी कहते हैं दोनों बालक का जन्म हुआ। धुंधली से जिस बालक का जन्म हुआ उस बालक का नाम रखा गया धुंधुकारी, और उस गाय से जिस बालक का जन्म हुआ उस बालक के कर्ण कान गाय के कान के समान थे। गाय को संस्कृत में गौ कहते हैं और कान को कर्ण कहते हैं। गाय जैसे कान होने के कारण उनका नाम हुआ गोकर्ण। दोनों का परिचय देते हुए कहते हैं धुंधुकारी महाखल। ये जो धुंधुकारी हुआ था किसी भी प्रकार का संस्कार नहीं था, धुंधुकारी महाखल था, पापी था, सभी प्रकार के पाप करता था। इस दुनिया में एक भी पाप ऐसा नहीं था जो धुंधुकारी ने नहीं किया था। मांसाहार करता था, शराब पीता था, जुआ खेलता था, इतना ही नहीं अनेकों प्रकार की के जीवों की हिंसा करता था। रास्ते में चलता था, नन्हे नन्हे बालक खेलते रहते थे, उसे उठाकर कुएं में फेंक देता था। बेचारे माता पिता उसे ढूंढते रहते थे। अनेकों प्रकार के पाप में यह धुंधुकारी उलझ गया और पाप करते 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 पिताजी की सारी संपत्ति को उड़ा दिया, सारी संपत्ति को स्वाहा कर दिया। आत्मदेव ब्राह्मण के मन में यह विचार हुआ कि पुत्र नहीं होने से जितना दुख था उससे ज्यादा दुख तो पुत्र होने से हो गया।
इससे तो अच्छा था मुझे पुत्र नहीं होता। भक्तों, भगवान जिनको जो देते हैं सोच समझ कर देते हैं। इस संसार में पुत्र परिजन ये सब भगवान की इच्छा से होता है, और जिसको पुत्र है और नहीं है तो भगवान सोच समझ कर निर्णय लेते हैं। बहुत दुखी हुआ धुंधुकारी, परंतु उनका दूसरा पुत्र जो गोकर्ण था, उनके विषय में कहते हैं गोकर्ण महाभागवत, भगवान का बड़ा भक्त था, जन्म से ही स्वाभाविक रति भगवान के प्रति थी, और इसीलिए वे तीर्थाटन में घूमते रहते थे। एक दिन गोकर्ण जी अपने घर पर आए और पिता आत्मदेव को बहुत सुंदर उपदेश दिया। बोले, पिताजी आप अभी भी इस संसार की आसक्ति में फंसे हुए हो। देह मांस रुधिरम मति त्यजत्वम, यह देह जो मांस से बना है, जिसमें कफ पित्त वायु मल मूत्र बाल मज्जा के अलावा और कुछ नहीं है, इस देह की आसक्ति से ये जो आपकी मति इस देह में लगी हुई है, उस देह की मति को त्याग दो, त्यजत्वम। ये जो आपकी मति अपने घर पे लगी है, गृह में, उसे भी त्याग दो। वैराग्य लेकर भगवान के प्रति अनुराग उत्पन्न करो। पिताजी, मैं तो कहता हूं आप इस घर को छोड़कर वन में चले जाओ और वन में जाकर भागवत का पाठ करो। गोकर्ण जी का उपदेश आत्मदेव ब्राह्मण को बहुत अच्छा लगा और वे वन में चले गए। वन में जाकर भागवत का पाठ करने लगे। श्रीमद् भागवत दशमस्य पाठम, भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करते 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 उनका मन भगवान में लग गया और एक दिन उनका प्राण छूट गया और मरने के बाद भगवान के धाम को प्राप्त कर लिया, इसी भागवत की कृपा से। परंतु पिता के चले जाने के बाद यहां धुंधुकारी को कहने वाला कोई नहीं रहा। एक दिन की बात, धुंधुकारी 5-5 वेश्या को लेकर अपने घर पर आया। उनकी मां यह दृश्य देख नहीं सकी, घर छोड़कर चली गई। और भक्तों, वेश्या का कोई पति नहीं होता है, वेश्या का पति धन होता है। जब तक धन होता है तब तक रहती हैं, चली जाती है। वो वेश्याएं बहुत डिमांड करती थी, मुझे ये साड़ी चाहिए, ये गहना चाहिए। उस वेश्या की डिमांड पूर्ण करने में धुंधुकारी रात दिन परिश्रम करने लगा। अब इनकी कोई फैक्ट्री तो थी नहीं, दुकान तो चलाता नहीं था। उनकी डिमांड पूर्ण करने के लिए धुंधुकारी चोरी करने लगा। सोचा ये रोज रोज चोरी करनी पड़ती है, एक काम करूं, एक दिन बहुत बड़ा हाथ मार दूं। धुंधुकारी ने एक दिन राजा के घर पर चोरी की, बहुत सारा धन लूटकर घर पर आया। 5 वेश्या ने देखा बहुत सारा धन है इसके पास। 5 वेश्या ने धुंधुकारी को रस्सी से बांध दिया और 5 ने मिलकर धुंधुकारी के मुंह में गरम गरम कोयले डालकर उसे तड़पा तड़पा कर मार डाला और उन्हीं के घर में खड्डा करके गाड़ दिया और धन लेकर भाग गई। भक्तों, ये धुंधुकारी की स्वाभाविक मृत्यु नहीं थी, ये अनिश्चित रूप से इनकी मृत्यु हो चुकी थी। इसे कमौत कहा जाता है। हमारे कर्म के अनुसार विधाता के द्वारा प्रत्येक जीव की आयुष्य नक्की की जाती है और इतनी सटीक आयु होती है, वर्षों में नहीं, हम कितने सांस लेकर जिएंगे ये बिल्कुल निश्चित होता है कि हम इतने सांस तक जिएंगे, बाद में हमारी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए बड़े बड़े योगी अपने सांस को रोक कर जीते हैं ताकि उनकी उम्र लंबी हो जाती है। तो यह निश्चित है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी के कर्म के अनुसार विधाता ने 90 वर्ष की आयु दे दी
और एक्सीडेंट में अकस्मात यदि 60 वर्ष की आयु में ही मृत्यु हो गई तो उसे 30 वर्ष इसी संसार में बिताने होते हैं। संसार में कुछ लोग आत्महत्या करते हैं ये सोचकर कि हम बहुत दुखी हैं, आत्महत्या कर लेंगे तो सुखी हो जाएंगे, परंतु ऐसा नहीं। आत्महत्या करते हैं दुख और बढ़ जाता है, क्योंकि इस भौतिक बंधन से मुक्त नहीं हो सकते हैं। तो मानो 60 वर्ष में अकस्मात हो गया, 90 वर्ष की आयु है तो 30 वर्ष तक इस संसार में भुगतना होता है। और उसमें यदि पाप किया तो प्रेत योनि प्राप्त होती है, प्रेत शरीर। ठीक उसी प्रकार धुंधुकारी के जीवन में हुआ, परंतु धुंधुकारी की मृत्यु हुई ये बात उनके भाई गोकर्ण को पता चली। पता चलते ही गोकर्ण जी गया में गए और गया जाकर उनके लिए श्राद्ध किए। कुछ दिनों के बाद वापस घर पर आए। एक दिन उस घर में सो रहे थे, रात को अचानक आवाज होने लगी, कभी गाय की आवाज, कभी सिंह की आवाज, कुत्ते की आवाज। गोकर्ण जी रात को जग गए, बोले ये कौन आवाज कर रहा है। समझ गए कोई व्यक्ति है जो बोलना चाहता है। गोकर्ण जी अपने हाथ में गंगा जल को अभिमंत्रित करके वहां पर छिड़के, उस जीव को वाचा शक्ति आ गई। गोकर्ण जी ने पूछा आप कौन हो, क्या करना चाहते हो। तब उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा भाई हूं, मैं धुंधुकारी हूं और भैया मैं प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। धुंधुकारी प्रेत बनकर अपने भाई गोकर्ण को कह रहा है मैं प्रेत योनि को प्राप्त हूं, बड़ा कष्ट हो रहा है भैया, आप मेरा उद्धार कीजिए। बोले मैंने तो तुम्हारे लिए गया में जाकर श्राद्ध किया था। धुंधुकारी कहते हैं कि एक बार नहीं 1000 बार मेरे लिए श्राद्ध करोगे फिर भी मेरा उद्धार नहीं होगा, क्योंकि मैंने बहुत पाप किया है, बहुत निकृष्ट कर्म किए हैं, इतनी आसानी से मेरा उद्धार नहीं हो सकता है, परंतु मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है, मेरा उद्धार कीजिए। गोकर्ण जी सोचने लगे कि जिनका 100 बार 1000 बार भी गया में श्राद्ध करने पर भी उद्धार न हो, ऐसे पापी प्रेत का उद्धार करने के लिए क्या करें। दूसरे दिन सुबह अपने गांव के बड़े बड़े ब्राह्मण पंडितों को बुलाए और कहे जरा वेदों में पढ़िए कि ऐसे पापी प्रेत का उद्धार करने के लिए क्या उपाय है। बड़े बड़े प्रकांड विद्वान अपने पोथी पत्रा लेकर खोलने लगे, पढ़ने लगे, उपाय ढूंढने लगे, परंतु किसी को उपाय नहीं मिला। अंत में ब्राह्मणों ने कह दिया कि इसका उत्तर तो भगवान भास्कर ही दे सकते हैं, सूर्य देव ही इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। और भक्तों बात भी सत्य है, सूर्य देवता समर्थ हैं, क्योंकि भगवान के डायरेक्ट शिष्य हैं। गीता के 4th अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं इमं विवस्वते योगम प्रोक्तावान हम व्ययम विवस्वान मनवे प्राहो मनु इक्ष्वा कवे ब्रवीत। अर्जुन ये गीता का ज्ञान जो मैं तुम्हें देने जा रहा हूं, यही ज्ञान सृष्टि के प्रारंभ में मैंने सूर्य देव विवस्वान को दिया था। विवस्वान ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदि। सूर्य देव परम ज्ञानी है, आपका यह उत्तर भगवान भास्कर ही दे सकते हैं। तब गोकर्ण जी ने अपने तपस्या के बल से, भक्ति के बल से सूर्य की गति को रोक दिया, सूर्य देवता को प्रकट कर दिया और जिज्ञासा करने लगे कि मेरे भाई ने बहुत पाप किए हैं, कमौत हुई है, प्रेत योनि को प्राप्त हुआ है और सैकड़ों बार गया में श्राद्ध करने पर भी जिसका उद्धार नहीं हो सकता है। हे सूर्य देवता बताइए इनका उद्धार हम कैसे कर सकते हैं, इनका उद्धार कैसे हो सकता है। तब सूर्य देवता उत्तर देते हैं
कि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं और यहां तक कि मरने के बाद वह प्रेत योनि को प्राप्त हुआ है, ऐसे व्यक्ति का यदि उद्धार करना चाहते हैं तो एक ही उपाय है, एक ही साधन है, और वो है श्रीमद् भागवत सप्ताह का फल यदि उनको अर्पण कर दिया जाए, श्रीमद् भागवत कथा का फल यदि अर्पण कर दिया जाए तो ऐसे पापी प्रेत का भी उद्धार हो सकता है। अतः भागवत फल अर्पण करो। इतना कह के सूर्य देवता चले गए और गांव के ब्राह्मणों ने कहा, गोकर्ण जी अब भागवत तो आप ही पढ़ सकते हैं, हम आयोजन करते हैं, आप भागवत पढ़ने की तैयारी कीजिए। उस गांव में बहुत सुंदर आयोजन हुआ, मंडप बने, पंडाल बना, व्यासपीठ लगाई गई, गोकर्ण जी वक्ता बने और पूरा गांव श्रोता के रूप में बैठ गए और वहां पर एक बांस रखा गया जिसमें 7 ग्रंथि 7 गांठें थी। प्रेत का कोई शरीर नहीं होता है, इसलिए वह प्रेत उस बांस में आकर बैठ गया। गोकर्ण जी ने भागवत प्रारंभ किया। भागवत के अनेकों अध्याय स्कंद पढ़ते हुए जब भागवत का प्रथम दिन समाप्त हुआ तब श्रोताओं के देखते देखते उस बांस की प्रथम गांठ जो थी, प्रथम ग्रंथि टूट गई। दूसरे दिन की कथा अंत होने पर दूसरी ग्रंथि टूट गई। ऐसे तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे धीरे धीरे ग्रंथि टूटती गई और कहा जाता है कि 7वें दिन की जब कथा हुई, भागवत का जब 7वां दिन आया और 7वें दिन की कथा में सभी लोगों के देखते देखते जब कथा की पूर्णाहुति हुई तो कहते हैं उस बांस में 7 ग्रंथि थी। 6 दिन की कथा में 6 ग्रंथि टूटी और 7वें दिन की कथा में पूर्णाहुति के समय 7वीं ग्रंथि टूट गई और उस ग्रंथि से एक भगवान का दिव्य पार्षद प्रकट हो गया। आकाश से भगवान का विमान आया, भगवान के 4 पार्षद शंख चक्र गदा पद्म पीतांबर धारण करते हुए जमीन पर उतरे और प्रेत योनि को प्राप्त धुंधुकारी भगवान के दिव्य पार्षद शरीर को प्राप्त कर चुका था और उनको अपने विमान में बिठाकर भगवान के पार्षद वैकुंठ में लेकर चले गए। थोड़ा सा बैक कर दीजिए, वैकुंठ में नहीं लेकर जाते हैं, थोड़ा सा पीछे ले लीजिए। जब भगवान के पार्षद धुंधुकारी को बिठाकर जा रहे थे तो गांव वालों ने विमान को पकड़ लिया, बोले हम नहीं जाने देंगे। इन्होंने कहा विमान को छोड़ो, विमान को क्यों पकड़ रखा है? बोले हम नहीं जाने देंगे। कारण क्या? बोले धुंधुकारी ने कथा सुनी तो साथ साथ हमने भी कथा सुनी थी, आप धुंधुकारी को भगवत धाम ले जा रहे हो तो हमें भी लेकर जाइए, हम भी भगवत धाम के अधिकारी हैं, आप हमें भगवत धाम क्यों नहीं लेकर जा रहे हैं? जब गांव वालों ने पूछा, भगवान के पार्षद ने कहा पहले विमान को छोड़ो, चलो दूर हो जाओ। सबको दूर किया और उत्तर दिया, सुनने सुनने में अंतर है। भागवत आपने भी सुनी और धुंधुकारी ने भी सुनी, परंतु दोनों के सुनने में जमीन आसमान का अंतर है। धुंधुकारी प्रेत योनि को प्राप्त हो चुका था, बहुत दुखी था, उनको अपने दुख का एहसास था, अपने किए हुए पाप का अफसोस था। इसलिए जब भागवत कथा हो रही थी तो बड़े ध्यान से भागवत कथा को सुन रहा था। कथा तो आप लोग भी सुन रहे थे, लेकिन धुंधुकारी जितना ध्यान से कथा सुन रहा था वैसे आप लोग नहीं सुन रहे थे। धुंधुकारी अपने मन से, अपनी बुद्धि से, अपनी इंद्रियों से पूर्ण रूप से भागवत सुन रहा था और आप तो शरीर से तो कथा में आ गए थे लेकिन मन घर पर था। बच्चे क्या कर रहे होंगे, घर पर क्या हो रहा होगा, टीवी में क्या आता होगा, आपका मन इन चीजों में था। अतः और प्रथम और दूसरी बात, धुंधुकारी ने जब कथा सुनी
तो कथा सुनने के बाद, कथा सत्र समाप्त हो जाने के बाद उन कथा का वे स्मरण कर रहा था, उनका चिंतन करता था। और आप लोग कथा सुनने के बाद दुनिया भर की चर्चा करते थे। आज तो वो कथा में 5000 की साड़ी पहन कर आई थी। इतनी महंगी साड़ी पहनने की क्या जरूरत है? आप लोग तो बस ऐसी ही चर्चा कर रहे थे भागवत सुनने के बाद। भागवत सुनने के बाद जो सुना है उसका मनन होना चाहिए, उनका चिंतन होना चाहिए। और तीसरी चीज, धुंधुकारी नियम से बिल्कुल व्रत लेकर भागवत कथा को सुन रहा था। पर आपके जीवन में किसी भी प्रकार का व्रत नहीं था। भागवत सुनने के बाद अपने अपने घर जाकर चाय पीते थे, प्याज लहसुन खाते थे, नशा करते थे। बिना नियम से भागवत सुनने पर पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती है। यदि ध्यान लगाकर सुनोगे, नियम से सुनोगे और सुनने के बाद उनका चिंतन करोगे, स्मरण करोगे, तो आप भी धुंधुकारी की तरह भगवत धाम आ सकते हो। इतना कह के भगवान के पार्षद धुंधुकारी को लेकर धाम में चले गए। शिवेद व्यास मुनि लिखते हैं, सूत जी कहते हैं कि बताइए, धुंधुकारी प्रेत शरीर को प्राप्त हुआ था, प्रेत योनि को है? एक प्रेत यदि भागवत कथा सुने तो वह भगवान के धाम में जा सकता है। जब प्रेत भगवान के धाम में जा सकता है तो मनुष्य क्यों नहीं जा सकता है? तो धुंधुकारी प्रेत योनि को प्राप्त होकर भी भागवत सुनकर भगवान को प्राप्त कर लिया। दुखी था, अपने दुखों से मुक्त होने के लिए भागवत श्रवण किया। भक्तों, हम तो सौभाग्यशाली हैं, हम प्रेत नहीं हैं। प्रेत जैसे भले हैं हम लोग प्रेत जैसे भले हैं। रामायण में लिखा है, जिन हरि हृदय भगति नहीं आनी, जीवन समान सो प्राण। मनुष्य जीवन प्राप्त करके जिनके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं आई, उनका मनुष्य जीवन लाश के समान है। मनुष्य जीवन प्राप्त करके यदि भगवान का भजन नहीं करते हैं तो मनुष्य शरीर लाश है। भजन नहीं करने वाला जिंदा लाश है। आप यहां पर बैठे हो और आपको पता चले बाजू वाला मर गया है, और फिर मैं अनाउंसमेंट करूं कि उनके बाजू वाले जरा उनको पकड़ के रखिएगा, 2 घंटा कथा सुनने के बाद उनकी क्रिया करेंगे। कोई बैठेगा? लाश के बाजू में कोई बैठना चाहेगा? है? कुछ लोग लाश को उठाकर जा रहे हैं शमशान में लेकर, और शमशान में लाश को लेकर जा रहे हैं और लाश अचानक खड़ा हो जाए तो है? सब भाग जाएंगे वहां से। तो भक्तों, भजन नहीं करने वाले जिंदा लाश के समान हैं। जैसे लोग लाश से दूर भागते हैं, वैसे भजन नहीं करने वालों से दूर ही भागना चाहिए। असत्य संग त्याग यही वैष्णव आचार, चैतन्य महाप्रभु ने कहा। तो मैं ये कह रहा था कि वो तो प्रेत था, हम तो मनुष्य हैं, प्रेत से अच्छी योनि है। और यदि हम भाव से, प्रेम से इस भागवत का श्रवण करें, तो जब वो प्रेत भगवान के धाम को प्राप्त हो गया, तो हम मनुष्य भगवान के धाम को प्राप्त क्यों नहीं हो सकते? अवश्य हो सकते हैं। बस ये कार्य करना चाहिए। जब धुंधुकारी का उद्धार हुआ, तब गांव वालों ने मीटिंग की। बोले, हमने कथा तो सुनी लेकिन कथा का कोई फल नहीं मिला। एक काम करते हैं, हमें तो पता नहीं था कैसे सुननी चाहिए, अब दूसरी बार सुनते हैं। गोकर्ण जी को निवेदन किया कि प्रभु आप दूसरी बार कथा सुनाओगे, रिपीट करोगे? गोकर्ण जी ने कहा ठीक है। दोबारा कथा प्रारंभ हुई और अब तो पूरा गांव प्रेम से, श्रद्धा से, भाव से, विधि से इस कथा को सुनने के लिए बैठ गया।
और पूर्ण ध्यान से मन से कथा को सुन रहे थे। कथा के बाद उनका चिंतन मनन करते थे। इस प्रकार करते हुए 7 दिन तक भागवत कथा का श्रवण किया। और एक 7वें दिन आश्चर्यमय घटना हुई। आकाश से हजारों विमान उतरे, हजारों पार्षद आए और पूरे गांव वालों को विमान में बिठाकर वैकुंठ में लेकर चले गए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। यह है भागवत की महिमा। भागवत के द्वारा भक्तों, जो व्यक्ति भागवत का श्रवण करता है, श्रवण करने वाले का तो उद्धार होता ही है, इसमें तो कोई दोहराई नहीं। परंतु जो भागवत का श्रवण करता है, उनके पितरों का भी उद्धार हो जाता है। यहां ये बात साबित की गई। भागवत सुनने वाले का उद्धार, साथ ही साथ उनके माता पिता भजन नहीं कर पाए, भक्ति नहीं कर पाए, परंतु उनके पुत्र, उनके संतान यदि यहाँ पर भागवत सुनते हैं तो उन पितरों का भी उद्धार हो जाता है। आज के मॉडर्न लोग इस बात को मानते नहीं हैं। बोले यहाँ पर कोई भागवत सुनेगा तो पितृलोक में पितरों का उद्धार कैसे हो सकता है? ये तो बात कुछ समझ में नहीं आती है। एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं कि मान लो भारत से किसी के माता पिता अमेरिका गए 10 दिन के लिए यात्रा में, अमेरिका रहने लगे तो उनको बड़ा आनंद आ गया। तब उनकी इच्छा हो गई कि 1 महीना और रुक जाएंगे। 1 महीना अमेरिका रुक गए, लेकिन पैसा तो 10 दिन का ही था। उन्होंने भारत में अपने पुत्र को फोन किया, बेटा हमारे पास पैसे खत्म हो गए हैं, हमारे लिए पैसे भेज दो। तो वह लड़का क्या करता है, भारत में किसी बैंक में वह पैसे डिपॉजिट कराता है और अमेरिका में बैठे बैठे उनके माता पिता एटीएम से वे पैसे निकाल लेते हैं। अब विचार कीजिए, जब भौतिक संसार में भौतिक लोगों की ऐसी सुविधा है, भारत में पैसे डालो और अमेरिका में निकाल दो, तो क्या भगवान की ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती है? यहां पर भागवत कथा सुनो और पितृलोक में उसका फल प्राप्त कर लो। ये भगवान की व्यवस्था है। अतः भागवत सुनने वालों के पितरों का भी उद्धार होता है। इसलिए हमारे भारतवर्ष में तो एक बहुत सुंदर विधि है कि जब माता पिता का निधन हो जाता है तब उनके पीछे भागवत कथा कराते हैं। परंतु आज तो माता पिताओं को ये आशा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि आज के बेटे कथा कराए या न कराए, जीते जी कथा सुन लेनी चाहिए और अपना उद्धार कर लेना चाहिए। मरने के बाद ये लोग कराएंगे नहीं कराएंगे। हमारे शोभा माता जी बुद्धिमान है, पीछे होगा कि नहीं होगा किसने देखा है? जीते जी करा ले, सुन ले। तो इस प्रकार भागवत सबका उद्धार करता है। मन में यदि प्रश्न हो ये भागवत क्या है, भक्तों ये भागवत भगवान के मुख से निकला हुआ ग्रंथ है। श्री जीव गोस्वामी और विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ऐसा लिखते हैं कि यह भागवत ग्रंथ मूल रूप से भगवान नारायण के मुख से निकला हुआ है। वैकुंठ में भगवान नारायण के मुख से यह भागवत ग्रंथ प्रकट हुआ है। और जो भगवान नारायण के मुख से भागवत ग्रंथ प्रकट हुआ, उसमें 100 करोड़ श्लोक है। कलयुग की बुद्धि के अनुसार वेद व्यास मुनि ने 18,000 श्लोक प्रदान किए। नहीं तो भागवत में, मूल भागवत में 100 करोड़ श्लोक है। तो भागवत भगवान के मुख से निकला हुआ ग्रंथ है। मन में प्रश्न हो ये भागवत क्या है? भागवत पंचम वेद है। इतिहासम पुराणम पंचम वेदानाम वेदम, ये 5वां वेद है भागवत। भागवत समस्त वेद और उपनिषदों का सार है। भागवत क्या है यदि ये प्रश्न हो तो ये भागवत रस से भरा हुआ सागर है। भागवत ज्ञान वैराग्य और भक्ति का मूल है। भागवत मृत्यु को मंगलमय बनाने वाला ग्रंथ है। भागवत विशुद्ध प्रेम शास्त्र है। भागवत व्यक्ति को शांति और समाज में क्रांति लाने वाला ग्रंथ है। भागवत
काल और भय से मुक्त करने वाला ग्रंथ है। भागवत समस्त अवतारों का इतिहास है। भागवत उभयात्मक ग्रंथ है। भागवत उभयात्मक ग्रंथ है, अर्थात भागवत की दो तरीके से पूजा की जा सकती है। भागवत श्रोतव्य भी है और भागवत सेव्य भी है। ये भागवत की पूजा उनको सुनकर भी हो सकती है और उनको भोग अर्पण करके उनकी आरती पूजा करके भी भागवत की पूजा हो सकती है। हम तो दोनों प्रकार से इनकी पूजा कर रहे हैं। अभी सुनकर भागवत की पूजा हो रही है और सत्र के बाद इनकी आरती करके पूजा करेंगे। और अंत में पूछा जाए भागवत क्या है, तो भक्तों ये भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं, भागवत कोई साधारण किताब नहीं, भागवत साक्षात भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी मूर्ति है। भागवत भगवान का शरीर ही है, भगवान का देह ही भागवत के शब्द के रूप में, भागवत के श्लोक के रूप में कन्वर्ट हो चुका है। इसलिए कहा गया है तेने वांगमय मूर्ति प्रत्यक्षावर्तते हरे। ये भागवत भगवान की वांगमयी मूर्ति है। भागवत में 12 स्कंद हैं। ये 12 स्कंद भगवान श्री कृष्ण के बहुत सुंदर अंग हैं। कौन से अंग हैं? शास्त्र में लिखा गया है, पादो यदीयो प्रथमं तु द्वितीय तृतीय तुर्यो कथितो यदूरो नाभिस्तथा पंचमयेव षष्ठो भुजातरंगो युगल तथा। भागवत के 12 स्कंद भगवान के अंग हैं। किस प्रकार? कहते हैं पादो यदीयो प्रथमतु द्वितीय। श्रीमद् भागवत के प्रथम और द्वितीय स्कंद ये भगवान के दोनों चरण हैं। ये कृष्ण के दोनों चरण हैं, भागवत के प्रथम और द्वितीय स्कंद। तृतीय तुर्यो कथितो यदूरु। भागवत का तीसरा और चौथा स्कंद कटी प्रदेश के नीचे का 2 हिस्सा है। नाभिस तथा पंचम एव षष्ठो। भागवत का 5वां स्कंद भगवान श्री कृष्ण की नाभि है। भागवत का 6ठा स्कंद भगवान श्री कृष्ण का वक्षस्थल है। भागवत का 7वां और 8वां स्कंद भगवान श्री कृष्ण की दोनों भुजाएं। आगे कहते हैं कंठस्तु रामं नवमो यदीयो मुखारविंदं दृश्यमं प्रफुल्लम् एकादशो यस्य ललाटपटं शिरोस्तु द्वादश एव भाति। भागवत का 9वां स्कंद भगवान श्री कृष्ण का कंठ है। भागवत का 10वां स्कंद भगवान श्री कृष्ण का प्रफुल्ल मुखारविंद है। भागवत का 11वां स्कंद भगवान श्री कृष्ण का भाल है और भागवत का 12वां स्कंद भगवान श्री कृष्ण का तिलक है। इस प्रकार भागवत के 12 स्कंद भगवान के 12 अंग हैं। जब हम भागवत का श्रवण करते हैं तो भक्तों भागवत का श्रवण करके उतना ही आनंद होता है जितना भगवान के निकट बैठने से, भगवान के गोद में बैठने से आनंद होता है। जैसे एक छोटे से बालक को मां के गोद में बैठकर आनंद मिलता है, ऐसे भागवत सुनने वाले भक्तों को पूर्ण रूप से आनंद प्राप्त होता है। तो इस प्रकार भागवत भगवान की वांगमयी मूर्ति है।
पराशर ऋषि ने भागवत की व्याख्या करते हुए भागवत शब्द के बारे में बताते हुए कहा, भागवत शब्द में 4 अक्षर है, भ, ग, व और त। शब्द के अनुसार यदि भागवत का अर्थ समझा जाए तो भ का अर्थ होता है भक्ति की वृद्धि करने वाला, ग का अर्थ होता है ज्ञान प्रदान करने वाला, व का अर्थ होता है व्यक्तित्व प्रदान करने वाला अथवा अपना स्वरूप प्रदान करने वाला। भक्तों, भागवत सुनने से हम हमारे स्वरूप में स्थित हो सकते हैं और इसी का नाम है वास्तविक मुक्ति। मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपे स्वरूपेन व्यवस्थिति। भगवान के साथ हमारा जो नित्य संबंध है, वर्तमान की इन उपाधियों को भूलकर उस नित्य स्वरूप में स्थित हो जाना, यही है मुक्ति। और यह मुक्ति देने वाला ग्रंथ श्रीमद् भागवत है। तो भ माने भक्ति प्रदान करने वाला, ग माने ज्ञान प्रदान करने वाला और व माने व्यक्तित्व प्रदान करने वाला और त माने तत्व ज्ञान प्रदान करने वाला। इस प्रकार से भागवत का